चेतना मैम। चेतना मैम शायद है ही नहीं अभी। चलो ठीक है। और एक सर थे शायद, नाम मुझे रिमेंबर नहीं है। सर आपने पेज बना लिया अगर आप हो मीटिंग में तो? अगर ठीक है, लेट्स स्टार्ट। दिख रही है मेरी स्क्रीन सभी को? यस सर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। एक मिनट में चेंज कर लूँ इसको। ओके। अच्छा हाँ, मैं तो ठीक है। देखो जैसे ही मैं अपने पेज के ऊपर आया, हम वैसे ही एड्स मैनेजर पे जाएगी। ये रहा एड्स मैनेजर का ऑप्शन। इस पर हम क्लिक कर देंगे, जैसे हम लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने परसों की क्लास में। और परसों मैंने आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क बताया था कि बेसिक फ्रेमवर्क में अगर एक ऐड चलती है तो कैसे चलती है ना। एक मिनट, कैमरा में पकड़ देता हूँ। गॉट इट। तो ये रही हमारी परसों वाली ऐड जो हमने प्रॉपर एकदम क्रिएट की थी। आज इसी को थोड़ा सा डीपली मेथड में देखेंगे, ठीक है। हम गए क्रिएट वाले ऑप्शन में। कैंपेन हम सेलेक्ट कर रहे हैं अवेयरनेस का। अवेयरनेस की आई थिंक लास्ट टाइम हमने क्रिएट कर ली थी, है ना। लेकिन फिर भी मैं चले एक बार अवेयरनेस दोबारा ले रहा हूँ। इसमें मैं गए कंटिन्यू, मैंने कर दिया। पहला वही कैंपेन नेम। कैंपेन ने सभी को क्लियर है, डीपीजी रखना है। डेट, पर्पस और आपका गोल। गोल में आपका ये अवेयरनेस लिखा हुआ जाएगा। पर्पस में आपका जो भी पर्पस था, जैसे लाइक ब्रांडिंग के लिए, सेल्स के लिए, या फिर क्या कहते हैं मोर क्लाइंट्स के लिए पर्पस में, और डेट आ जाएगी, राइट। नीचे हम स्क्रॉल करेंगे। स्पेशल एड कैटेगरी से भी वो क्लियर है कि अगर स्पेशल एड कैटेगरी होती है तो उसमें हम, एक मिनट, क्या? ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बढ़ते आगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है पहले। सर मैंने एक पोस्ट पहले की थी, तो मुझे ये एड्स मैनेजमेंट का ऑप्शन फोन में नहीं दिख रहा है पेज के अंदर। वो कहाँ से ढूंढने का? आपने एक काम करो, पहले क्रोम पे जाके, और वहाँ पे थ्री डॉट्स होते हैं, उसको पहले डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लो। क्योंकि हो सकता है ओके। कि फोन मोड में ना दिखे वो। डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लो। डेस्कटॉप मोड पे जाने के बाद आपका वो स्क्रीन में सब, जैसे लैपटॉप में स्क्रीन खुलता है प्रॉपर, प्रॉपर एकदम फोन में स्क्रीन खुलेगा, लैपटॉप मतलब में। क्रोम में क्या सर्च करूँ, फेसबुक या फिर मेरा पेज? फेसबुक लॉगिन करो, फेसबुक सर्च करो। मतलब पहले ना, पहले देखो क्रोम खोलो। क्रोम खोलने के बाद ना ऊपर हाँ। थ्री डॉट्स होते हैं। थ्री डॉट्स पे क्लिक करो, वहाँ पे नीचे एक ऑप्शन होता है कि ऐड टू डेस्कटॉप मोड। डेस्कटॉप मोड ऑन कर दो। ओके। तो उसके बाद आपको दोबारा गूगल खुल जाएगा, ठीक है, जैसे वो क्रोम में खुलता है। फिर वहाँ पे सर्च मारना है फेसबुक लॉगिन।
फिर ओके फेसबुक लॉगिन करना, फिर सारा सेम प्रोसेस है जैसे उसमें होगा। ओके। जो जो थैंक मोबाइल से कर रहे हैं उन सभी को यही करना है, क्रोम पे जाके ऊपर थ्री डॉट पे जाके वहाँ पे डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना है। नीचे 3 से 4 5 ऑप्शन आते हैं, लास्ट आई थिंक 3 से 4 ऑप्शन होता है, आगे पीछे हो सकते हैं, याद नहीं भी बेसिकली। तो डेस्कटॉप मोड ऑन करके फिर जितना प्रोसेस है ना, डेस्कटॉप मोड का मतलब ऑन करने का यही है कि फ़ोन के अंदर कंप्यूटर का मोड ऑन कर रहे हो आप। फिर जो जितना प्रोसीजर होता है, जितना प्रोसेसिंग, जितने वेज है, कीवर्ड्स है, जो भी बटन्स वगैरह सब सेम आएंगे फिर, तो किसी को इशू नहीं आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो स्पेशल ऐड कैटेगरी सबको क्लियर है वहाँ तक, यहाँ तो कोई डाउट होगा ही नहीं। ठीक है, बात करते हैं अब इस ऑप्शन के बारे में कि ये कैंपेन डिटेल्स में ये यहाँ पे दिया हुआ है बाइंग टाइप। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं जैसे रिजर्वेशन ऑप्शन। आपको कभी भी रिजर्वेशन पे सिलेक्ट नहीं रखना। क्लियर है ना सभी को? बाय डिफॉल्ट हो सकता है कि वो रिजर्वेशन पे सिलेक्ट हो, लेकिन आपको हमेशा ऑप्शन लेके चलना है, क्योंकि ऑप्शन में नॉर्मल सी बात है कि आप खुद ऑडिट कर रहे हो, मतलब खुद ये सब प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हो ना। तो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहता है कि आपका रिजर्वेटेड चीज़ यूज़ ना करो, ऑप्शनल चीज़ मतलब खुद मैनुअल चीज़ प्रोवाइड करो। तो हमेशा आपको ऑप्शन ही इसको सिलेक्ट रहने देना है। क्लियर है ना सभी को? आज की डेट डाल ले, नोट बनाना शुरू कर दें कि कैंपेन डिटेल्स के अंदर ऑलवेज ऑप्शन ऑप्शन ही आपको सिलेक्ट रखना है। क्लियर है? ठीक है, सिर्फ सोनल मैम को क्लियर है, बाकी लोग? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ना ये जो दो ऑप्शन है इनको भी हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे मैं आ गया। फिर वही, अब देखो, पहले मैं कहाँ था? कैंपेन लेवल के ऊपर। अब नेक्स्ट पे मैं आ गया एड सेट लेवल के ऊपर। यहाँ पे मैं एड सेट क्रिएट करूंगा अपना। ठीक है, ये सबको क्लियर है? मैक्सिमम रीच ऑलवेज सेलेक्ट रखना है। पेज, जैसे मैंने कल बताया था, पेज आपको ऑलवेज होना चाहिए। पेज अगर नहीं है तो फिर इससे आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे आप। तो पेज आपका यहाँ सिलेक्ट रहेगा। बिट कंट्रोल सभी को कल क्लियर है? बिट कंट्रोल क्या होती है? यहाँ पे भी एक सर्टेन अमाउंट डालते हो कि 1000 इंप्रेशन, मतलब 1000 लोगों के सामने निकलने की ऐड के इतने रुपए लगने चाहिए, 55 रुपए, है ना। इससे ज़्यादा ले सकता है, 55 60 ले सकता है, 100 खींच सकता है, लेकिन हो सकता है कि 500 के 500 पूरे ना खींचे, तो आपके पैसा सेव हो जाएगा। और एक बात याद रखना, अगर यहाँ से बिट कंट्रोल हटा देते हो आप, या फिर डाले रखते हो, पहले डाले की बात करते हैं हम। अगर बिट कंट्रोल डालते हो आप, तो हो सकता है कि आपकी ऐड थोड़ा सा ना, मतलब लेट रीच आउट करे। मतलब आपने एक बार ऐड चालू कर दी पैसा लगाने के बाद, तो आप देख रहे हो कि 4 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, अभी तक सिर्फ 200 लोगों को ऐड ने रीच आउट किया है। या फिर अभी तक सिर्फ आपकी ऐड पे आपने 500 डाले, अब तक सिर्फ ऐड पे 12 रुपये खर्च हुए हैं। पेपल का वो लगेगा कि पैसे बहुत कम खर्च हुए, लेकिन फिर आप देखोगे रीच भी बहुत कम आ रही है, सिर्फ 200 लोगों तक रीच गई है, तो ऐसे तो ऐड चलेगी नहीं। वही क्लाइंट ने 10 दिन का टाइम मांगा, 10 दिन का लगा, 10 दिन में से पहले दिन अगर सिर्फ 200 लोगों तक रीच आउट किया है, और 500 रुपये में सिर्फ 12 रुपये खर्च हुए है ना, तो ये यहाँ पे एक सिचुएशन आ जाती है। तो डेट केस के अंदर अगर आपको लगता है कि बिट कंट्रोल लगाने से मेरी ऐड की परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो हो गई है, तो उस केस के अंदर इसको हटा देना फिर, मतलब पहले डाल देना। और फिर अगर अगर रिस्पॉन्स अगर सही आ रहा है, लाइक 2 से 3 4 5 घंटे के अंदर प्रॉपर लीड्स आनी शुरू हो जा रही है, या फिर प्रॉपर आपको रीच दिखनी शुरू हो जा रही है कि भाई इतने इतने लोगों को रीच आउट हो रहा है ऐड, है ना, तो डेट केस के अंदर कुछ नहीं छेड़ना आपको। लेकिन अगर आपको लग रहा है 6 घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, उस केस में आपको लग रहा है कि यार अभी तो 200 लोग, 300 लोग, तो फिर डेट केस के अंदर ये बिट कंट्रोल हटा देना आप। क्योंकि बिट कंट्रोल हटाते ही फिर आपकी ऐड को आज़ादी मिल जाएगी कि अपने तरह से परफॉर्म करनी है ना, कि वहाँ पे आपने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया होगा, तो हो सकता है आपकी ऐड फिर ऐड बूस्ट कर जाए। फिर जब वो बूस्ट करेगी, फिर उसके बाद बिट कंट्रोल लगाना है, देख के ना कि कितना पैसा खर्च हुआ, कितना क्या। लेकिन स्टार्टिंग में ऑलवेज लगा के चलना। क्लियर है ना सभी को? ये क्या बात बोली मैंने? क्लियर है सभी को? फटाफट रिप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सिर्फ राहुल जी को, दीपाली मैम को क्लियर है, बाकी लोग अपनी भाषा में हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश जो भी आपको यूज़ करते हो, गुजराती वगैरह, जो भी पर्सन सबकी लैंग्वेज है, टंग लैंग्वेज, उसमें आप नोट प्रॉपर बना लीजिए कि आपको ये बिट कंट्रोल अगर आपको लगता है। और एक चीज़ और, अगर आपने ऐड चलाई है, ऐड चलाने के बाद 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद, ठीक है, या फिर 1 घंटे बाद, तो कभी परेशान मत होना। ये मत सोचना कि यार 1 घंटे ऐड चल गई, 2 घंटे ऐड चली गई, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। इट विल टेक टाइम, 2 से 3 4 घंटे मिनिमम मांग के चलो। ठीक है, 2 से 3 मतलब 1 से 3 घंटे मिनिमम मांग के चलो आप। ये बात क्लाइंट को भी बतानी है आपको। आपने ऐड चलाई है तो हो सकता है कि 1 से 3 घंटे बाद मिनिमम है, ठीक है, मैंने मिनट की गलती है, मिनिमम है ये। 1 से 3 घंटे मिनिमम चाहिए एक ऐड को परफॉर्म होने के लिए। क्लियर है इतना सभी को? ये नोट डाल लीजिए, क्योंकि जब आप क्लाइंट वर्क करोगे ना, तो क्लाइंट तो बोलेगा कि यार पैसा लग गया है,
ऐड 3 घंटे पहले चालू किया, अब तक एक भी लीड नहीं आई, अब तक एक भी कस्टमर नहीं आया, वो आपको बोलेगा, आप भी परेशान हो गए कि सही बात है ऐड तो चल गई, अब तक एक भी कस्टमर क्यों नहीं आया, कि ऐसा तो नहीं ऐड ब्लॉक हो गई, ये हो गई। तो परेशान नहीं होना आपको, ये एक नॉर्मल, एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये एल्गोरिथम नॉर्मल बात है, ठीक है। नॉर्मल आपको लेके चलना है कि 1 से 3 घंटे, ये इसको आर लिख लो, मैं मिटा देता हूँ, कई लोग आपको चाहे मिनट ना लिख ले कि सर 1 से 3 मिनट लिखे थे आपने। 1 मिनट, ये आपके 1 से 3 घंटे, ठीक है, सभी लोग सुन लो, 1 से 3 आर, ये लो मैंने HR लिख दिया, ठीक है। अब आप लोगों को क्लियर रहेगा, 1 से 3 घंटे मिनिमम, ठीक है, ये मिनिमम टाइम है। हो सकता है कि आपकी ऐड 1 घंटे में भी रन हो जाए, इट माइट बी पॉसिबल, कि आपने अगर कुछ अगर ऐसी टारगेटिंग करी जो बेसिक थी, मतलब लाइक मतलब ज़्यादा आपने डिटेल टारगेटिंग में नहीं गए, है ना। डिटेल, जितना डिटेल टारगेटिंग में जाओगे सिस्टम को, आप उतना ज़्यादा खोद के जा रहे हो अंदर, कि भाई सिस्टम को हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, ऐसा कस्टमर चाहिए जो इसको पसंद करता हो, जो इस प्रोडक्ट को पसंद करता हो, जिसकी माइंडसेट ये हो, जिसकी साइकोलॉजी ये, जो ऐसा सोचता हो। तो डेफिनेटली बात है, उस केस का सिस्टम को भी टाइम लगे ना सोचने के लिए, कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं, किन किन को ऐड दिखानी है ना। लेकिन हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी ऐड लगाई नॉर्मल सी, जिसका ज़्यादा डिटेल टारगेटिंग ऑप्शन नीड पड़ी ही नहीं, मतलब थोड़ी बहुत हल्की हल्की पड़ी आपको, राइट। तो उस केस के अंदर आपको हो सकता है कि आपकी 1 घंटे में ऐड चल जाए। मतलब ये ना, ये चलने के बाद मैं क्या करूँ, देखो, ऐड जब रन करोगे ना, तो पहले वो जाती है आपकी इन्वेस्टिगेशन स्टेज में, मतलब आपकी प्रोसेसिंग स्टेज, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन गलत बोल दिया मैंने, प्रोसेसिंग स्टेज डालती है। तो ये भी टाइम लेती है पहले, मतलब ऐसा नहीं मत समझना कि आपने ऐड चालू कर दी तो 5 मिनट में ऐड चालू हो जाएगी, नहीं। ऐड आपकी हो सकता है कि 1 घंटा ले चालू होने में, रन होने में, हो सकता है कि 2 घंटे ले ले, कई बार हो सकता है 4 घंटे भी ले ले। डिपेंड कि आपने कोई पॉलिसी का उल्लंघन ना किया हो, आपने सही रीच टारगेट करी हो, कितना आपने ऑडियंस सेलेक्ट किया हो, है ना, सब डिपेंड करता है। ये प्रोसेसिंग टाइम के बाद आपकी एड आपको दिखाता है एक्टिव। पेन, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन। फिर आपकी एड दिखाता है आपको एक्टिव, ठीक है, उसमें लिखा आता है ऐसे एक्टिव, ग्रीन कलर का लोगो, पहले रेड लोगो आता है, फिर ग्रीन से लिखा हुआ आता है एक्टिव। अब जब एड एक्टिव होगी ना, इसके बाद एक्टिव होने के बाद भी जो मैं बोल रहा था, ये 1 से 3 घंटे, ये जो 1 से 3 घंटे है, ये फिर टाइम है। क्लियर हो सभी को मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले ऐड जब आपकी पब्लिश करोगे, पब्लिश होने के बाद वो इतना टाइम लेगी, 1 से 4 घंटे ले सकती है ऐड चलने को। चलने का जब एक्टिव दिखाएगी ना, तब प्रॉब्लम आती है कि सर ऐड तो चल रही है हमारी, एक्टिव दिखा रही है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। तो उस केस के अंदर थोड़ा पेशेंस रखना है आपको, क्योंकि चलने के बाद भी 3 घंटे तक, मतलब ऐसा मांगे चलो आप मोटा मोटा कितने हो गए, 3 घंटे ये पकड़ लो ऐड एक्टिव होने के बाद के, और 3 घंटे प्रोसेसिंग के पकड़ लो, तो मोटा मोटा 6 घंटे पकड़ के चलो आप, नॉर्मल सी बात है। क्लियर सभी को। मतलब अगर आपने ऐड 12 बजे रन करी है, तो मोटा मोटा आप मान के चलो कि लीड जो आपको आने की पॉसिबिलिटी है वो शाम को 7 बजे से होगी। क्लियर है। 12 से 7, क्यों क्यों मैंने ऐसे टाइम लिया मैंने। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है। क्लियर है सभी को, कैलकुलेशन मैथ्स, ये मैंने आपको समझाया इसलिए ना, ताकि आप क्लाइंट को समझा सको। क्योंकि क्लाइंट तो पैसा दे देगा, वो बोलेगा कि आपने बोला 3 घंटे लगे एक्टिव होगी, फिर आप चेक करोगे हाँ सर एक्टिव तो हो गई, अब एक्टिव होने का उसको रिजल्ट नहीं है, वो वेट कर रहे हैं वहाँ पे कि सर मेरी सेल्स टीम खाली बैठी है, उनको लीड्स नहीं मिल रही है, आप कह रहे हो 3 घंटे में, करते करते 6 घंटे हो गए, है ना। तो वो सोचेगा कि आप बेकार बनते हो, इस ट्रुथ, वो सोचेगा कि आप बेकार बनते हो, आपको लीड चलानी नहीं आती। क्योंकि मार्केट में लोग झूठ बोलने वाले बहुत बैठे हैं। आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे आपको थंबनेल मिल जाएंगे, 5 मिनट में ऐड रन कर दो, 5 मिनट में। अब मुझे एक बात बताओ, आपको मैंने ये प्रोसेस समझाया, तो अगर आपके हिसाब से अगर आपको ऐड दिखती है अगर ऐसी कुछ की 5 मिनट में, तो इट माइट बी पॉसिबल, पॉसिबल है 5 मिनट में ऐड रन करना आपके हिसाब से। डेफिनेटली नहीं है, हाँ। अगर बूस्ट पोस्ट कर रहा है तो फिर भी एक पल को मैं 5 मिनट में एक्टिव मान लूंगा, ठीक है, बूस्ट पोस्ट के केस में, क्योंकि वहां पे हम बहुत ही कम डिटेल टारगेटिंग करते हैं, बहुत कम सिस्टम यूज करते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर एड में से एड बना रहे हो, वो भी एकदम परफेक्ट एक नीश की एड बना रहे हो, बैठ के कि कस्टमर कौन है, कैसे ऐड दिखानी है, क्या नीश है, क्या साइकोलॉजी है, पूरा सोच समझ के, तो इतना टाइम मिनिमम 6 से 7 घंटे लगेगी ही लगेगी। 3-4 घंटे पहले प्रोसेसिंग वाला सिस्टम पकड़ेगा कि आपकी ऐड चेक करता है कि आपने कोई पॉलिसी उल्लंघन ना किया हो, कोई ऐसे एब्यूजिव कीवर्ड यूज ना किया हो, कि ऐसे आपने कोई एब्यूजिव कम्युनिटी को टारगेट ना किया हो, कि आपने कोई ऐसे बॉम्ब वगैरह टेररिस्ट वगैरह ना, कि ऐसे टेररिस्ट की ऐड नहीं लगा रहे कहीं आप। तो फेसबुक पूरा एल्गोरिथम चेक करता है आपकी ऐड को। देन ये चेक करने के बाद 3 घंटे 4 घंटे बाद फिर वो एक्टिव होती है ऐड। एक्टिव होने के बाद फिर वो 2 से 3 घंटे लेती है एकदम परफॉर्मिंग आने के। आई होप इतना सभी को क्लियर होगा।
क्लियर है सभी को? फटाफट से अप्लाई कर दिए सभी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, मैं रब कर देता हूँ सारे। ये जिसने लिखा नहीं लिख लीजिए, सबने नोट बना लिए प्रॉपर। कितना टाइम लगता है? मोटा मोटा 6 से 7 घंटे पढ़ चलो आप, लीड साइंस शुरू होगी। उसके बाद 1 से 3 घंटा प्रोसेसिंग का, फिर 1 से 3 घंटा आप सेम क्या कहते हैं एक्टिव होने के बाद का। प्रॉपर नोट बना रहे हो सभी के सभी? लिख लिया सभी ने नोट के अंदर? ये लिख लिया सभी ने? क्योंकि रब करने जा रहा हूँ। सर एक मिनट, 6 से 7 घंटे तो प्रोसेसिंग में होने में लगता है, बराबर है? उसके हाँ बाद लाइक सेल्स, लाइक और सब सब मिलेगा, परफॉर्मेंस मिलेगा, ऐसा ना? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ 1 से 3 घंटे आपके पहले जाएंगे प्रोसेसिंग में, मतलब एड्स एक्टिव होने को। जैसे इस बात का ऐसे समझो, मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है, उसको मतलब नर्सरी टाइप का है, उसको उसकी मम्मी ने उठाया और सुबह उठा के नींद में था बेचारा, वो उसको स्कूल भेज दिया। तो जो पहले उसको तैयार करने की प्रोसेसिंग, ये वो टाइम है, ठीक है, प्रोसेसिंग। फिर वो स्कूल तो पहुंच गया, एक्टिव तो हो गया स्कूल के अंदर वो, लेकिन उसकी नेचुरल बॉडी, मतलब शरारतें करना, बातचीत करना दोस्तों से, फिर वो टाइम लेगी बॉडी एक्टिव होने को। तो फिर वो 1 से 3 घंटे लगेगा, मतलब मोटा मोटा वो स्कूल पहुंचने के बाद 7 घंटे बाद एक्टिव होगा, जहाँ पे वो मैम से बात कर पाएगा, टीचर से बात कर पाएगा ना, जो उसकी नेचुरल एक्टिविटी है वो एक्टिव होएगी। समझे? समझे सर मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी नीलेश सर, समझे आप? सर ओके ओके सर। ठीक है, बाकी सभी को कोई डाउट इस पॉइंट के अंदर? क्योंकि पूछ लो अभी, फिर आगे बढ़ जाएगी, फिर आप बैक पूछोगे तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि फिर कॉन्सेप्ट बड़े बड़े हैं। अभी किसी का डाउट है अभी पूछ लीजिए। 1 से 3 घंटा प्रोसेसिंग टाइम है, जो ने बताया कि बच्चे को तैयार करने का टाइम है ये। उसके बाद स्कूल पहुंचने के बाद भी, जैसे आप भी अगर ऑफिस जाते गए, सुबह उठते गए, तो थोड़ी देर आप भी सुस्त से बैठे रहते हो ना, फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी क्लॉक जैसे ठीक 10 बजते 11 बजते आपके ऑटोमेटिक आपकी बॉडी में एनर्जी लग जाती है, आप नॉर्मल होने जाते हो। तो ये वो टाइम है एक्टिव टाइम। एक्टिव टाइम भी आपका 1 से 3 घंटा लेगा। क्लियर रहता है सभी को? फटाफट से दोबारा क्लिस्टर लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूँ अब। ठीक है, सिर्फ महमूद सर क्लियर है, बाकी लोग? राहुल सर क्लियर है, बाकी लोग? ठीक है, दीपाली मैम, नीलेश सर, बस 4-5 लोगों क्लियर है बाकी। चेतना मैम आपने, अच्छा आ गए आप, आपने पेज बना लिया? चेतना मैम पेज बना लिया आपने? सर मैंने तो बनाया तो है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। मतलब क्या समझ नहीं? पहले से ही बना ही नहीं था सर मेरे। कोई ना, आप एक बार एक काम करना, रिकॉर्डिंग चेक कर लेना पेज क्रिएशन वाली, फिर मुझे कल की क्लास में आके दिखाना आप, ठीक है? ओके ठीक है सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, मैं था यहाँ पे, ठीक है, मैं था बिट कंट्रोल के ऊपर। ये भी क्लियर है सभी को कि बिट कंट्रोल तब लगाना है, पहले लगा दो, अगर लगता है परफॉर्मेंस डाउन आ रही है तो हटा दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो ऑप्शन है ना यहाँ पे, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, इसको छेड़ना मत आप। इसको नॉर्मली जैसे जो सेट है इसको वैसे सेट रहने दो। जैसे मान लो यहाँ पे मैं गया सेट मोर ऑप्शन पे, जैसे फ्रीक्वेंसी कैप हो गया आपका, वेन एवर यू चार्ज इम्प्रेशन, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है फ्रीक्वेंसी कैप। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी आपके हिसाब से? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, बट किस चीज़ का मैम? अपनी एड का। मतलब कितने दिन चलेगी ऐड? हाँ। ओके, बाकी लोग? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? अच्छा, किस किस के पास साइंस थी? किस किस के पास साइंस थी 11th 12th में, फिर 10th में? साइंस तो सभी ने पढ़ी होगी। अरे रिप्लाई करो यार, आप तो ऐसे बात करो जैसे मैं स्कूल ही नहीं गए आप लोग। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति बोलते हैं सर गुजराती में तो। ओके, अब मुझे ये नहीं पता कि गुजराती में क्या बोलते हैं, बट मैं को समझाता हूँ फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे आप सबने देखा होगा, पेंडुलम का एग्जांपल लिया जाता है ना, कि भाई कि ये कितने टाइम पीरियड ऑफ पे सेम लोकेशन पे दिख रहा है ये। मतलब जैसे मान लो अगर यहाँ से जाने में अगर ये 1 सेकंड लेता है, तो यहाँ से जाने जाने में भी यहाँ पे भी 1 सेकंड लेगा ये। लेकिन ये फिर वापस टोटल आने में 2 सेकंड हो गया टोटल टाइम, है ना, ओवरऑल।
तो यही सेम कॉन्सेप्ट ना यहाँ पे भी काउंट होता है। कैसे, अभी थोड़ा और इसको थोड़ा ईजी करता हूँ मैं। फ्रीक्वेंसी सिंपल मतलब है कि एक पर्सन को, समझ ध्यान से, ठीक है, एक पर्सन को आपकी एड एक दिन में कितनी बार दिख रही है। एक सेकंड, गड़बड़ी होगी लिखी हुई। एक पर्सन को एक दिन में एड आपकी कितनी बार दिख रही है, वन डे। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब चलाते हो तो आपको, आप भी कई बार फ्रस्ट्रेट होता है, यार सेम सेम एड मुझे बार दिखी जा रही है। होता नहीं होता? कौन कौन मानता है, किस किसने देखा है कि अगर आपको यूट्यूब चलाते हो कहीं भी, फेसबुक कहीं पे भी, तो कई बार आपको सेम ही ऐड एक दिन में दो तीन बार दिख जाती है। उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कैपिंग, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है। क्लियर है सभी को? फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि एक दिन में एक पर्सन को कितनी बार ऐड दिखती है। गॉट इट। पढ़ते आगे। जस्ट एक मिनट, आगे पेन। ओके, अब जो यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट है ना, आपको यहाँ छेड़खानी नहीं करनी। यहाँ पे डिफॉल्ट वन इम्प्रेशन एवरी एवरी 7 डेज, मतलब एक इम्प्रेशन पे एवरी 7, मतलब हर 7 डेज के अंदर ये एक की फ्रीक्वेंसी कैपिंग, मतलब एक बंदे को एक बार 7 डेज में दिखेगी दिखेगी आपकी एड। क्लियर है? इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि 7 दिन में आपकी एड एक पर्सन को एक बार तो दिखेगी दिखेगी। क्लियर है? 7 दिन में आपकी एक पर्सन को एक बार ऐड तो दिखेगी दिखेगी। तो इस वाले ऑप्शन को छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि ना अगर यहाँ चेंज वेंज अगर कर देते हो आप तो, चलो दिखाया था मैं फिर भी आपको। जैसे देखो, कहाँ गया रबड़ मेरा, एक सेकेंड, पेन लेने दो मुझे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे एक इंप्रेशन है, ठीक है। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, अब मैंने इसको 2 कर दिया, यानी 7 दिन में 2 बार एक पर्सन को ऐड। इसको मैंने 3 कर दिया, 5 कर दिया, मतलब चलो ठीक है 7 8 कर दिया, ठीक है। 7 दिन में आपकी ऐड एक पर्सन को 8 बार दिखेगी। ये जो ऑप्शंस है ये बूस्ट पोस्ट में नहीं होते। क्लियर हो रहा है कि एड्स मैनेजर हम क्यों यूज करते हैं? ये आपके हाथ में है सब कुछ यहाँ पे कि एक पर्सन को कितनी बार ऐड दिखानी है, सब आपके हाथ में। यहाँ पे मैंने बोला ना, स्टार्टिंग डे से मैं बोलता आ रहा हूँ, साइकोलॉजी है कि आपको सोच के चलना है कि एक पर्सन को कितनी बार ऐड दिखानी चाहिए। अब मुझे बात बताओ, अगर 7 दिन में अगर एक पर्सन को 8 बार ऐड दिख रही है तो इट्स गुड और बैड? बैड। डेफिनेटली बैड है, क्योंकि वो परेशान हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, स्किप करना शुरू कर देगा आपकी ऐड को। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपकी नई ऐड हो, लेकिन फेस देखते हुए स्किप कर देगा, उसे लगेगा वही पुराना बंदा आ गया फिर से ये। ठीक है, तो ऑलवेज इसको स्टार्टिंग के डेज में तो मैं तो बोलूंगा आपको, आप ट्राई करो कि आप इसको डिफॉल्ट ही सेट रहने दो कि एक ही ऐड रहने दो, ठीक है, एक इंप्रेशन 7 डेज। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे, तो उसमें फिर हम चीज़ें डिस्कस करते हैं, चीज़ें कि आपको कैसे सेट रखनी चाहिए। क्लियर रहता है सभी को? क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर सभी को एकदम? क्रिस्टल क्लियर सभी को? ये नोट्स बनाते चलो, आज हमने आज काफ़ी चीज़ डिस्कस कर लिए। पहले तो मैंने बिट कंट्रोल का डिस्कस किया, फिर इसका क्या डिस्कस किया था मैंने, कुछ और एक पॉइंट बीच में लेके आया था मैं। क्या पॉइंट था, मुझे शायद स्किप कर गया मेरे दिमाग से अभी मेरे। तो हमको ये बटन को हाथ नहीं लगाने का है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करना ही नहीं है, ऐसा ना? हाँ, आपको चेंज नहीं करना है। ये ऑप्शन मैं बता के से चल रहा हूँ कि समटाइम क्या होता है कि जैसे मान लो अभी जैसे न्यू ईयर आ रहा है, ठीक है, अब दिन कम बचे हैं, आपको भी पता है दिन कम बचे हैं, न्यू ईयर के बाद मान लो कोई नया ऐसा प्रोडक्ट है जो न्यू ईयर पे ही बिकेगा, तो दिन तो कम बचे हैं। तो उस केस के अंदर आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी आपने 7 दिन में आपने 3 कर दी, 4 कर दी, मैक्सिमम 3 4 लेके चलना है, ठीक है, इससे ज़्यादा मत करना। ऑन एन एवरेज 3 4 रखनी है फ्रीक्वेंसी आपको। तो डेट केस के अंदर आप अपनी ना लाइक वो इंक्रीज कर दोगे, लाइक रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज कर दोगे। जहां पहले आपके 7 दिन में अगर एक पर्सन को एक बार ऐड दिख रही थी, वहीं आपके 7 दिन में उस पर्सन को 4 बार ऐड दिखेगी, एक पर्सन को। तो इसमें हो सकता है कि पैसा भी ज़्यादा लगेगा, डेफिनेटली बात है, ऐड आपकी बाबर दिखेगी, पैसा ज़्यादा लगेगा, लेकिन रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? ये तब ऑप्शन यूज करना है आपको, ये मैंने बताया आपको इसलिए ताकि आपको ऐसा ना कि सर ने बताया नहीं, मैंने इसलिए क्लियर कर दिया पहले आपको ऑप्शन ये।
स्टार्टिंग डेज में आपको छेड़ना नहीं है, स्टार्टिंग डेज बनी रखो, लेकिन कुछ अगर समथिंग प्रोजेक्ट ऐसे आते हैं जिनकी जैसे लोहरी हो गई या होली हो गई, उनके सामान होली के बाद कोई सामान नहीं खरीदता, पिचकारी कोई नहीं खरीदता, या होली का कोई रंग नहीं खरीदता, है ना। तो कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं जहाँ पे वो फेस्टिवल का वो उसकी लाइक मोमेंट खत्म हो जाता है, तो डेट केस के अंदर आप चाहे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दो कोई दिक्कत है, क्योंकि ऐड का माल बिकना चाहिए। डेफिनेटली बात है, ऐड का पर्पज ये है ना कि कस्टमर का माल बेच पाओ आप, तो वो चीज़ करनी चाहिए बस आपको। तो ये चीज़ आपको बातें दिमाग में याद रखनी डेट टाइम पे। हाँ, मैं आपसे कुछ पूछ रहा था, मैंने ये बोला कि बिट कंट्रोल के बारे में आपसे मैंने एक बात डिस्कस की थी, क्या बात थी मुझे याद नहीं आ रही, दिमाग से स्किप कर गई मेरे को। किसी ने नोट किया कॉपी पेन में? बिट कंट्रोल में मैंने बोला कि सर ओके ओके, हाँ, ऐड प्रोसेसिंग टाइम। ऑप्शनल रखना है। ठीक है, नहीं नहीं, पहले मैंने बिट को डिस्कस किया था बिट कंट्रोल के बारे में कि अगर रीच कम आ रही तो हटा दो, रीच ज़्यादा तो कोई लगा दो, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्कस किया था मैंने कि ऐड प्रोसेसिंग टाइम और एक्टिव होने का टाइम, ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना। और थर्ड मैंने डिस्कस किया फ्रीक्वेंसी कैपिंग, लिख लो कॉपी में। थर्ड है हमारा फ्रीक्वेंसी कैपिंग, ये लिखा है फ्रीक्वेंसी, ये कैप लगा हुआ है, ठीक है, कैप। देखो ये कैप से मतलब ही समझाओ, ठीक है, कैप है लिखा हुआ, देखो दिख रहा है सभी को, फ्रीक्वेंसी कैप। मतलब आप फ्रीक्वेंसी मतलब 1% को कितनी टोपी पहना रहे हो, ठीक है। सिंपल यहाँ पे वो मतलब हो रहा है, 1% को कितनी टोपी पहना रहे हो आप। ये टोपी वाला टोपी नहीं है, मतलब कैप वाला टोपी है कि 1% कितनी बार आपकी मतलब घेरे में आ रहा है आपके, नाम से याद रहेगा आपको। अब नीचे आते हैं हम। अब यहाँ पे लिखा है व्हेन यू आर चार्ज, तो यहाँ पे देखो इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। दिस इज दिस इज दी ओनली, एक सेकंड, क्या लिखा था यहाँ पे, इसमें कहाँ से आएगा, ओके, एक सेकंड। दिस इज दी ओनली अवेलेबल ऑप्शन, मतलब ये जब मैंने एक बार दुबई की मैंने एक बार एड रन की थी, तो डैट केस के अंदर ना ये ऑप्शन ऑन होता है। अब पता नहीं ये अभी शायद इंडिया पे हम सिलेक्टेड है, या फिर कहते हैं इंडिया में हो रहा है, तो ये भी हो सकता है अपडेट हुआ हो नहीं हो रहा हो। यहाँ पे हम इसको चेंज कर पाते हैं कि पैसा आपका कब चार्ज होगा, इंप्रेशन पे, या रीच पे, या व्यू पे, या क्लिक पे। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं वहाँ पे। तो ठीक है, डिफॉल्ट सेट है, हमें छेड़ना नहीं फिर इसको। देखो ये भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, डिलीवरी टाइम स्टैंडर्ड, ठीक है। मैं स्टैंडर्ड लिखा ना, इंडियन टाइम में स्टैंडर्ड होती है, स्टैंडर्ड टाइमिंग पे आ गया। और मेरे ख्याल से ये इसने अभी लोकेशन मेरी डिवाइस उठा ली है, तो डेट्स वाई इसने ऑटोमेटिक सब मेरे ऑप्शन बंद कर दिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। डायनेमिक क्रिएटिव बिठा देंगे हम, स्किप करते हैं। बजट सबको क्लियर है? डेली बजट, लाइफ टाइम बजट, कौन सा बजट यूज करना चाहिए, डेली और लाइफ टाइम? लाइफ टाइम। रीजन बिहाइंड इट, क्यों? क्योंकि डेली में बजट अप डाउन अपने आप, शायद अगर कुछ दिन मान लो कि ज्यादा ऐड चल गई तो डबल पैसा वो चार्ज करते नहीं, ज्यादा ऐड नहीं चलेगी सर, दिन दिन नहीं, आपने देखा ज्यादा ना। पैसा चार्ज करते हाँ, क्या? ज्यादा पैसा खींच जाएगी वो। बैलेंस, पैसे का बैलेंस करने के लिए। हाँ, और क्लाइंट ने तो आपको 10 ही दिए थे, तो 10, वो तो बोलेगा मैंने 10 की बात की थी। अब तुम बोल रहे हो 12,000 कैसे लगे, 2,000, तो 2,000 कौन पे करेगा, आप तो पे करोगे नहीं, है ना। तो डैट केस के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर ये वही स्टैंडर्ड टाइमिंग, एंड टाइमिंग सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है एड शेड्यूलिंग का, लिख लो पहले कॉपी में ही। ये भी बंद आ रहा है, वाह, अच्छा ऑप्शन बंद कर दिया फिर सुन लग रहा है। लिख लिया, ओके। ये देखो ये ना, ये ऑप्शन आ रहा है इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइमिंग। व्हाट डज ऑप्शन से इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइमिंग, ये ऑप्शन क्या कहता है? यहाँ पे पैसे बढ़ाने की बात कर रहा है, याद रखना, ये पी, ठीक है, पैसा बढ़ाने की बात कर रहा है ये ऑप्शन। अब ये पैसा बढ़ा रहा है तो डेफिनेटली बात है, ये तो हमारे हित की बात ही हुई नहीं। भाई अगर मान लो राहुल जी आपने 2 जगह बजट लगाया है, आप चाह रहे थे 3-4 दिन ऐड चल जाए मेरी लाइफ टाइम बजट में, और आपने गलती से ऑप्शन ऑन कर दिया, तो ये तो भैया आपकी एक दिन में आपकी ऐड खींच जाएगा 1,500 रुपये। राहुल जी परेशान, लाइफ टाइम बजट लगाने के बाद ही 1,500 कैसे लग गए, राइट। अब समझो इसके पीछे का रीज़न क्या है।
एक सेकंड, इसको सबको रिमूव कर। ये ऑप्शन ना तब काम का है जब आप पे बजट हो और साइकोलॉजी हो और आप पे अपने आपको खुद पे बिलीव हो। बिलीव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे बड़ी बात स्ट्रैटेजी हो आपके पास। कभी भी कोई भी ऐड लगाओ ना, ऐसी मत लगा देना कि उठे हुए लगा दिया ऐड अपने। स्ट्रैटेजी लेके चलनी है प्रॉपर कि क्लाइंट कौन होता है। जैसे मैं बोलता हूँ डे 1 में अगर आपको ऐड लगानी क्लाइंट के लिए तो कॉपी में लिखो पहले कि इसकी टारगेट ऑडियंस कौन है। कॉपी में लिखो टारगेट में कि टारगेट में कौन कौन हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है ना। प्रॉपर एक प्लान बनाओ, देन एग्जीक्यूट करो। क्योंकि यहाँ एग्जीक्यूट करते सोचोगे तो फिर तो आपका कल्याण हो गया। क्योंकि यहाँ जितना सोचोगे उतना कम। जैसे वो ये बात होगी यहाँ पे तो कि आपको आइसक्रीम की दुकान पे ले गए, वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है आइसक्रीम्स के। तो आप चाहे एक खा लो चाहे दो खा लो, मन में हमेशा रहेगा कि ये भी खा लेता है वो भी खा लेता है। पैसे शायद कम थे, पैसे कम है आपके पास, 100 रुपये ही है, लेकिन मन में रहेगा ना कि ये भी खा लेता है वो भी खा लेता है ये भी खा लेता है। तो यहाँ पे फेसबुक को यही सेम चीज होगा, ऑप्शन बहुत सारे हैं। आपको लगेगा कि ये भी यूज कर लेता है, ये लोकेशन डालता है वो लोकेशन डाल देता, मैं ये टारगेट कर लेता। तो आपको ऑलवेज एक प्लान लेके चलना है, स्ट्रेटेजिक प्लान। तो ये ऑप्शन तब काम का है आपका जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो नहीं। ये देखो यहाँ पे ये मुझे बोल रहा है कि 26 तारीख को, मान लिया अगर कल से ऐड चल रही है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो रात के दिन के 12 बजे से, और इसको 26 कर दूँ अगर मैं, और दिन के 12 से क्या लिखा है, ओके हाँ, जैसे कोई यहाँ पे एटलीस्ट 3 ठीक है दिन के, इसी नहीं, सुबह के, अच्छा ठीक है ये चलो ठीक है, पहले इसको पीएम करने दो मुझे। ठीक है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने क्या किया, 26 तारीख यानी कल, कल के दिन के 12 बजे से शाम के 5 बजे तक ना मेरा बजट एक्स्ट्रा स्पेंड होगा। सर एक क्वेश्चन था, हम्म ये जो इंक्रीज बजट है सर फॉर ए हम्म स्पेसिफिक पीरियड, तो हम्म इसको पढ़ के मैं ये समझ रहा था कि मान लो कि कोई त्योहार है, मान लो कि आज क्रिसमस है, हम्म तो अगर आज हम अपनी कोई भी मतलब ऐड डालेंगे तो हम्म। आज डबल पैसा वो फेसबुक चार्ज करेगा। ऐसा है इंक्रीज बजट, मतलब कि मैं ऐसा समझ रहा था। तो ऐसे ही इंक्रीज हो, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक टाइमिंग पे इंक्रीज कर रहे हो। टाइमिंग से मतलब है टाइमिंग, टाइमिंग से वो मतलब नहीं कि वो क्रिसमस आ रहा नहीं है ये हो रहा है, मतलब कि कोई कोई टाइमिंग नहीं। त्योहार आ गया तो उस टाइम ऐड पब्लिश करने के मतलब डबल चार्ज लगेगा, और फिर नॉर्मल, नहीं मैं नहीं ऐसा पूछ रहा नहीं, हूँ। वो ऐसा फेसबुक चार्ज नहीं कर रहा है। यहाँ पे सिंपल फेसबुक बोल अच्छा। रहा है कि जैसे मैं इसको समझा रहा था, समझो पहले कि जैसे मान लो लाइक आपने ऐड लगे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, और आपको पता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक नॉर्मल एग्जांपल, कि आपको पता है कि स्टूडेंट जो है 12 से 5 बजे के टाइम फ्री रहते हैं। आपको ये बात पता है कहीं से, आपने नोटिस करा है, मार्केट रिसर्च करी है आपने, कि भाई स्टूडेंट जो है दिन के 12 बजे से शाम के 5 बजे तक फ्री रहते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं एक। तो डेट केस के अंदर आप चाहोगे ना कि स्टूडेंट की जो मैं ऐड लगा रहा हूँ अपने लोकल एरिया के अंदर या फिर अपने आसपास के एरिया के अंदर, या फिर अगर इंडिया में आपने सर्वर किया है अगर आपने, तो उस केस के अंदर आपको पता है कि 12 से 5 टाइम पे फ्री टाइम बहुत है, बच्चे फ्री रहते हैं। उस टाइम पे लोग ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो आप फेसबुक को इंडिकेट कर दोगे कि भैया कि इस वाले ऑप्शन से कि मेरा बजट इतना इतना इंक्रीज कर देना, इतने हिसाब से, 5 रुपये के हिसाब से, या फिर क्या कहते हैं 2 रुपये के हिसाब से, 2 के हिसाब से ना। तो आपका इस टाइमिंग पर फेसबुक का फोकस होगा कि और पैसा स्पेंड करो, और इन लोगों को स्पेशली 12 से 5 के बीच में आपकी ऐड की कैपेसिटी और आपकी ऐड की रीच बहुत इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये ऑप्शन तभी काम का है जब आप पे प्रॉपर नॉलेज हो। अगर आपने तीर चला दिया सिर्फ सोच के कि लग जाएगा, तो वो लगेगा नहीं, वो क्लाइंट के पैसे खा जाएगा आपके बस ऑप्शन। क्योंकि क्लियर फेसबुक ने बोल दिया कि इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड। बजट इंक्रीज करने की बात कर रहा है फेसबुक। पता है फेसबुक का सर कैसा है, फेसबुक ना, ये ना, जैसे शायद कौन नीलेश सर आप ही थे ना, वो जब आपने मुझे कॉल किया था वहां पे आपको लिखा हुआ आ रहा था कि हाँ सर, 10 हाँ सर, करो, हाँ। है ना। तो फेसबुक का ना ऐसा है ना कि इसको पता है कि ये एल्गोरिथम है। इसको पता है कि कोई बंदा मेरे प्लेटफॉर्म पे अगर आया है तो ये पैसा तो देगा, पक्की बात है, ये पैसा मेरे पे डालेगा ऐड लगाने के लिए। लेकिन हो सकता है अभी नहीं लगा रहा, कल नहीं लगा रहा, तो इसको फोर्स करते हैं। अब वो फोर्स ऐसे नहीं करता है वार्निंग की तरह कि वार्निंग अगर 8% डालोगे तो ऐड खराब हो जाएगी, वो ऐसे नहीं करता। वो ना सॉफ्ट तरीके से बोलता है। जैसे इसने सॉफ्ट, देखो ये सॉफ्ट देखो लिखा है, ये ऊपर लिखा है ना, यू कैन नाउ शेड्यूल बजट, या फिर देखो यहाँ पे लिखा है इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, है ना। हमें लगता है यार फेसबुक हमारी हेल्प कर रहा है। कल लिखा हुआ आ रहा था, आज का 586 रुपया आप पे कर दो, और हम्म। दिन का इतना रुपया होगा, अंदर ऐसा लिखा हुआ आया था। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, वो ये बहुत एकदम सॉफ्टनेट वाले वे में अप्रोच करता है हमें, हमारे ह्यूमन माइंड को। हमें लगता है कि यार कि हाँ बात तो सही कह रहा है ये, हमें इंक्रीज कर देना चाहिए अपना बजट, क्या पता रिजल्ट आ जाए। तो लेकिन स्पेसिफिक आपके पीछे प्लानिंग नहीं है ना, बिना प्लानिंग के इसको आप छेड़ नहीं सकते। तो इस वाले ऑप्शन को ऑलवेज आपको ऑफ रखना स्टार्टिंग के डेज के अंदर, तो फिलहाल ठीक है, फिलहाल डेज में उसको ऑफ रखो। और ये देखो ये ऑप्शन भी मेरा ऑफ दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं कि दिन में ऐड रन करनी है, रात को ऐड रन करनी है, ठीक है। अभी करंटली ये ऑफ दिखा रहा है और ये चेंज होता रहता है। क्लियर है इतना, फिर आगे बढ़ते हैं हम, इतना क्लियर है सभी को।
बस सर हम फ्री में रखते हैं, अभी मैंने अभी जो ऐड रखी है वो फ्री में रखी है, बस फ्री ऑफलाइन में? रखी। हेलो, अभी फ्री? जो ऐड रखी है वो मैंने बनाई है ना, वो हाँ, ऑफलाइन बनाई, तो वो भी देख सकता है ना कोई भी कस्टमर। समझा नहीं मतलब मैं। अभी जो ऐड बनाई है अगरबत्ती की मैंने बनाई हुई है अच्छा, वो। पोस्ट बनाई है ना आपने, से पोस्ट हाँ बोलो हाँ, ना। पोस्ट बनाई ऐड है सर ऐड वो। ऐड तो पैसे हाँ से लगेगी सर, बिना ऐड हाँ के हाँ पैसे से लगेगी? हाँ वही मैं सर, सोचता हूँ, आप कह रहे हो पोस्ट कि ऐड बनाई। बनाई है, ऑफलाइन बनाई है मैंने, बिना पैसे के ऐड कैसे ला रहे हो सर? हम्म। हाँ, तो पोस्ट को, उसको नॉर्मल पोस्ट डालो अपने, हैशटैग वगैरह यूज करो। ऑटोमेटिक अगर ऑर्गेनिक सिस्टम में अगर घुसती है पोस्ट आपकी, तो ऑर्गेनिक रीच मिलेगी आपको, जो हैशटैग बताया था मैंने आपको यूज करने के वे। ठीक है सर, इतना क्लियर है सभी को? फिर आगे बढ़ते हैं हम। क्लियर है इतना सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब आए थे हम अपने लोकेशन कंट्रोल के ऊपर। ये मैंने लोकेशन कंट्रोल आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि भाई मिनिमम कितनी। और हाँ, यहाँ पे देखो, चलो इस वाले ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, ये तो था लोकेशन का ऑप्शन, यहाँ पे हम गए, ये था इंडिया। यहाँ पे जो भी सर्च मारेंगे सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन कल ही डिस्कस कर, आई मीन परसों डिस्कस किया था, यहाँ पे एक्सक्लूड का ऑप्शन भी होता है, जैसे इंक्लूड लिखा हुआ है ना ये, यहाँ पे इसको अगर एक्सक्लूड कर देंगे, ऐड एक्सक्लूशन, अब जो सर्च मारेगी वो लोकेशन हटती जाएगी, कि इसी जगह लोकेशन ऐड लगानी है। इतना सभी को क्लियर था परसों? सबने प्रॉपर नोट बनाए थे? क्लियर है इतना यस सभी? सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने ऑप्शन इसलिए डिस्कस किया क्योंकि भूल ना जाए, और इसको वापस भी ठीक करना होता है इंक्लूड, ठीक है, याद रखना। कि ऐसा ना हो कि आपने एक जैसे मान लो आपको आपको लगा कि मुझे भावनगर में ऐड लगाने की, मैं यहीं रहता हूँ, फिर इस चक्कर में फिर आपने हटाने भूल गए, फिर आपने दिल्ली हटा दिया, मुंबई हटा दिया, फिर आप बैठे हो एक एक जगह ऐड लगा के फिर आप कह रहे हो सर पैसा ही बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो मिनिमम एज का ऑप्शन दिया हुआ है कि कितनी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 18 है, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अब बात करते हैं जो मेन ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूड दीज कस्टम ऑडियंस। बात समझना, ऑडियंस सेक्शन में हम आते हैं। अरे ऑडियंस कहाँ गई? एक मिनट, ऑटोमेटिक पे चल रहे हैं क्या? एक मिनट ही। माइट बी ग्लिच और समथिंग एल्स में, क्योंकि मेरे सिस्टम में शो नहीं हो रहा है। एक सेकंड, नेक्स्ट स्टेज पे है क्या? नहीं, नेक्स्ट स्टेज पे था ही नहीं। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, शायद अगर आप लोगों को दिखा तो मुझे इन्फॉर्म करना, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा स्क्रीन पे, क्योंकि एक्चुअली सर लाइव। नीचे था शायद, नीचे स्क्रॉल डाउन ऑडियंस लिखा हुआ था, थोड़ा सा नीचे। नहीं, मैं ये ये ऑडियंस ऑडियंस से ना कंट्रोल सिलेक्ट करने पे, यहाँ पे ये सिर्फ मुझे वही दिखा रहा है कि ऑडियंस सेलेक्ट करने का, और जैसे लास्ट टाइम डिस्कस करते हैं डिटेल टारगेटिंग के ऑप्शंस, वो सब गायब हो गए, वो दिख नहीं रहे यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे मिनिमम एज का ऑप्शन आ रहा है, और क्या कहते हैं, लाइक नॉर्मल देखो मिनिमम एज का ऑप्शन आ रहा है, कितने 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 दिखनी चाहिए, वो सब तो आ ही नहीं रहे यहाँ पे। हो सकता है मे भी अपडेट हो, क्योंकि डेली चेंज होता है फेसबुक के अंदर। हम्म, चलो कोई नहीं, आप सभी तो क्लियर था वो ऑप्शंस डिटेल टारगेटिंग वाले, क्लियर है सभी को? वो ऑप्शन यहीं से आता है, ये सब साथ ही होते हैं, लोकेशन और ये। क्लियर है था सभी को? ठीक है, अब यहाँ पे एक हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, यहाँ पे एक्सक्लूड दिस कस्टम ऑडियंस। नहीं उठाएगा, डालो हेडिंग एक्सक्लूड दिस कस्टम ऑडियंस। इस ऑप्शन के अंदर ना, जो आपने कस्टम ऑडियंस बनाई होती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कस्टम ऑडियंस, यहाँ पे एक्चुअली ऑडियंस का ऑप्शन गायब हो गया है। मुझे यहाँ पे ऑडियंस का ही ऑप्शन नहीं दिख रहा कि ऑडियंस कहाँ से सिलेक्ट होएगी, तो वो कहीं नहीं आ रहा ऑडियंस से। इसमें रिफ्रेश करने दो एक मिनट को मुझे, क्या पता ग्लिच हो। ठीक है,
ठीक है, इसमें ग्लिच है, ये मुझे भी शो नहीं कर रहा है। तो कस्टम एक्सक्लूड कस्टम ऑडियंस में मतलब है कि जैसे आप कुछ ऑडियंस बनाते हो ना, तो उसको आप सेव कर लेते हो इस नाम, जैसे लास्ट टाइम देखा होगा शायद, किस किस ने याद है किसी को, जब मैं ऑडियंस सेव कर रहा था, मैं बताया था कि आपको ऑडियंस सेव कर लेनी है, आपको किस किस को याद है किसी को? ओके। तो वो जो कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं ना, तो अगर वो उसका नेम, जैसे मान लो कस्टम ऑडियंस सिंपल है कि आपने एक ऑडियंस बनाई थी, अच्छा 4 घंटा बैठ के, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो ये थोड़ी कि आप उसको सेव नहीं सेव करोगे, उस ऑडियंस के नाम को आपने सेव कर दिया कि ये ऑडियंस है लाइक फॉर कोर्सेज, फॉर ऑनलाइन कोर्सेज। तो नेक्स्ट टाइम जो भी पर्सन आएगा आपके पास ऐड चलवाने इन्हीं से रिलेटेड, तो आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, 2 घंटा 3 घंटा जो आपने लगाए थे एक बार। वो ऑडियंस आपने सेलेक्ट की, तो आपको सिर्फ वो ऑडियंस में जाओगे, जिस ऑडियंस का कस्टम ऑडियंस ऑप्शन में नाम सर्च मारोगे, ऑप्शन वहाँ पे वो आ जाएगा, सेलेक्ट कर लोगे। उसके अलावा फिर आप एक्स्ट्रा मेहनत करके, मतलब और एफर्ट डाल के आपकी ऐड और बेटर बनेगी, समझे? तो इस केस के अंदर क्या होता है कि जब वो आप एक ऐड बनाते हो, मतलब आई मीन एक ऑडियंस सेलेक्ट करते हो, नाम मतलब करते हो, ग्रुपिंग करते हो ऑडियंस की, तो कुछ अगर ऑडियंस आपने ऐसी बनाई हुई हो कि उन ऑडियंस को हटाना है यहाँ से, जैसे मैंने स्टूडेंट की एग्जाम्पल लिया, आप चाहते हो कि ये जो ऐड थी, मान लो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये जो ऐड है ये वेकेशन की ऐड है, घूमने की ऐड है, ठीक है, आफ्टर मैरिज। तो उसमें स्टूडेंट्स का कोई रोल नहीं है, तो आप एक एक कीवर्ड वहां से हटाओगे स्टूडेंट्स का कि ये नहीं डेटा है, तो उससे अच्छा सीधा कस्टम ऑडियंस में जाके, सॉरी ऑप्शन में जाके सीधा वहां पे अपनी जो ऑडियंस सेलेक्ट की हुई, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ऑडियंस का नाम अगर रखा होता स्टूडेंट्स, तो अगर मेरे पास ऑडियंस होती स्टूडेंट नाम सिलेक्टेड, तो वो सिलेक्ट कर दूंगा, तो ऑटोमेटिक स्टूडेंट्स जितने कीवर्ड मैंने सर्च किए हुए थे, स्टूडेंट्स, कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ, है ना, जो जो मैंने डिटेल टारगेटिंग की थी, तो ये वो सब एकदम से हटा देगा, तो उनको टारगेट ही नहीं करेगा। क्लियर है ना सभी को? क्लियर है? ठीक है, इस वाले ऑप्शन को छोड़ देते हैं हम, एडवांस वाले को आगे बढ़ते हैं। प्लेसमेंट सभी को याद है? एडवांस वाले को छोड़ के एक मैनुअल पे जाना है। मैनुअल पे जाने के बाद अगर ये ऑप्शन ऑन है मैसेंजर वाला, तो इसको ऑफ कर देना, रीजन ये है कि मैसेंजर पे कोई ऐड नहीं देखता, ठीक है? फिर बस कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कर देना है। अब हम आगे अपने ऐड लेवल के ऊपर, राइट, ये हमारा हो गया ऐड लेवल। अब तक हम थे एड सेट लेवल पे। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है, यहाँ पे वही आपका फेसबुक पेज होता है, जो पेज आपने यूज़ किया होता है, और यहाँ से चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि बैकग्राउंड में आपने वही सेम अलग पेज रखा है, ठीक है? अब इसके बाद, अब आप ना, आपके पास देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इंस्टाग्राम अकाउंट ऑप्शन, याद रखो। अगर आपको सेम ऐड, एक ही ऐड बना रहे हो आप, अभी थोड़ी कि इंस्टाग्राम पे अलग से बनाओगे, फिर यहाँ अलग से बनाओगे, है ना, टाइम वेस्ट लगेगा, दोनों में फिर रिसर्च करोगे, यहाँ रिसर्च, तो एक ही बार बना के दोनों प्लेटफॉर्म पे कैसे रन होगी, सेम टाइम पे सेम अमाउंट में। तो उसके लिए है ये वाला ऑप्शन, इंस्टाग्राम अकाउंट कहाँ पे आता है, याद रख लो, ये एड लेवल पे आता है। यहाँ पे सिंपल जो भी आपका अकाउंट है, अकाउंट डाल दोगे, या फिर जिस भी क्लाइंट का अकाउंट है इंस्टाग्राम पे डाल दोगे, और कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है? आपका अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, बस 2 मिनट लगते हैं कनेक्ट होने में, 2 मिनट में आपका अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतना सभी को, ये वाला ऑप्शन? इसमें ज़्यादा आपको रॉकेट साइंस पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ कनेक्ट करना है। फिर जो आपने ऑडियंस सेलेक्ट करी है कि इन लोगों को, तो ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम पे भी उसी न्यूज़ की ऑडियंस को दिखने लग जाएगी ऐड। तो ये एक स्मार्ट ऑप्शन है कि एक ही मेहनत में दोनों प्लेटफॉर्म पे सेम अमाउंट के अंदर ऐड कैसे रन होगी, इस सिंगल ऑप्शन से। और पता है, अगर आप यही इस चीज़ का आंसर निकालने जाओगे ना, कि हाउ कैन वी रन एड ऑन इंस्टाग्राम और ऑन इंस्टा और फेसबुक ऑन सेम अमाउंट ऑन सेमिनिटी टाइम, तो आपको यूट्यूब पे बहुत तो सारी। सर इंस्टा अकाउंट में भी आप बोल रहे तो वहां पर भी वही पेज होना चाहिए ना? नहीं मैम, पेज की नीड ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ अकाउंट होना चाहिए इंस्टाग्राम पे आपका। सर तो इंस्टाग्राम का जो चार्ज होता है वो अलग से होगा कि चार्ज तो एक ही बार लगेगा, कि डबल पैसा बार लगेगा, लगेगा एक ऐड का? यही सेम पैसे में लगेगा, हाँ। यही सेम पैसे में लगेगा। सर लिंक्डइन पे भी एडवर्टाइजमेंट हो सकती है ना? हाँ जी। सर लिंक्डइन लिंक्डइन होता है ना अपना एक नहीं सर, लिंक्डइन नहीं होगा, एक्चुअली बात समझो। कभी भी अगर क्या कहते हैं कोई कोलैबोरेशन होता है, कुछ होता है ना, अब जैसे मान लो नीलेश जी, मैं अगर आपसे बात करूँ, अगर, तो अगर आपसे अगर मैं पूछूं कि भाई अगर आपका बर्थडे है,
तो आप अगर आपका भाई का बर्थडे है तो आप दोनों ही आपस में कोलैब कर सकते हो ना, इसका पैसा इसको दे सकते हो, उसका पैसा उसको दे सकते हो, केक ला सकते हो दूसरे के लिए, है ना। तो यहाँ पे भी जो फेसबुक है और ये जो इंस्टाग्राम है ये सेम कंपनी है, मतलब इसके मालिक ने खरीदा हुआ है फेसबुक ने इंस्टाग्राम को, समझे। तो इसलिए इसके इसके फंक्शंस इसमें अप्लाई हो जाते हैं और इसके फंक्शंस इसमें अप्लाई हो जाते हैं। ओके सर। और यहाँ पे अगर वही लिंक्डइन अलग प्लेटफॉर्म हो गया है ना, तो वहाँ पे कोई ऐसे कोलैबोरेशन करने नहीं देगा। तो इसलिए फेसबुक ने आपको सॉल्यूशन दे दी कि आप सिर्फ मेरे प्लेटफॉर्म पे ऐड लगाओ, ऑटोमेटिक इंस्टा कनेक्ट कर दो, ऑटोमेटिक जो आपने निश मेरे यहाँ सेलेक्ट करी है वही सेम निश आपके बिहाफ पे मैं ऑटोमेटिकली फिर इंस्टाग्राम पे यूज कर दूंगा। तो व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों मिलकर। हाँ हाँ, लेकिन अभी अभी करंटली व्हाट्सएप पे देखो, आप देखो व्हाट्सएप पे भी हमें आज तक ऐड नहीं दिखती, क्योंकि व्हाट्सएप अभी तक फ्री है। लेकिन व्हाट्सएप फ्री भी नहीं है, व्हाट्सएप पे हमारा सबका डाटा शेयर होता है। जैसे अगर आपको मैं बात बताता हूँ, आप एक काम करना, आप ना ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 7 दिन, ऐसे आप सभी आप ग्रुप में हो गए तो एक दूसरे को ना कोई मर्सिडीज की गाड़ी मतलब फोटो भेजना शुरू कर दो, या फिर कोई फर्नीचर की फोटो भेजना शुरू कर दो। आप नोटिस करना 7 डेज के अंदर ना आपको ऑटोमेटिकली कॉल आएगी कि सर आप मर्सिडीज कार में इंटरेस्टेड हो, कि सर आप फर्नीचर देख रहे हो। आप बोलोगे मैं तो कहीं कनेक्ट किया ही नहीं, मैं तो कहीं लिंक पे क्लिक नहीं किया। सर मेरे साथ ऐसा हुआ है। वो है ना, तो ये डाटा शेयरिंग होता है सर व्हाट्सएप के ऊपर। एक बात हमेशा याद रखना, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। फ्री कुछ नहीं होता है। अगर वो कुछ फ्री है तो अल्टीमेटली उसके पीछे हो सकता है आपका टाइम जा रहा हो इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। टाइम हो सकता है आपका टाइम के अलावा क्या कहते हैं आपका लाइक डाटा हो। फ्री कुछ नहीं होता है। आज की डेट में कोई किसी को अगर चॉकलेट भी देता है तो उसके पीछे भी उसका बहुत बड़ा मकसद होता है, ठीक है। तो फ्री कुछ नहीं होता है, हर पीछे एक बैकएंड में रीजन होता है। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि व्हाट्सएप पे अगर आप यूज करते हो तो पर्सनल डाटा शेयर ना करो, मतलब लाइक पिक्स वगैरह हो गया आपकी खुद की, या फिर कुछ भी आपका पर्सनल डाटा जो भी है, लाइक आपकी फैमिली फोटोज वगैरह ज़्यादा शेयर मत करो। स्नैपचैट पे कर दो, या फिर कुछ अगर टेलीग्राम कर दो, अगर फोटो भेजनी है तो आपको क्या कहते हैं ईमेल कर दो उनको, है ना, उनकी दूसरी मेल के ऊपर, फादर की मेल के ऊपर, मदर की मेल के ऊपर। व्हाट्सएप पे ज़्यादा डाटा शेयर मत किया करो, वहाँ पे इशू यही आता है। मैंने बोला ना, आप जिसको यकीन नहीं है तो देखो 7 डेज की यही प्रैक्टिस करके देख लेना, एक दूसरे को सेम सेम चीज़ भेजनी, ठीक है, डेली। डेली मतलब ये नहीं कि मतलब जैसे मान लो फर्नीचर लेके चलते, ठीक है, डेली एक दूसरे को फर्नीचर की फोटो भेजो, डाउनलोड करो, फोटो भेजो, कभी चेयर की, कभी बेड की, कभी अलमीरा की। विद इन 7 डेज यू गेट टू नोटिस कि आपको खुद कॉल्स आने लग जाएंगे। और कॉल छोड़ो, आप देखना, आप जब भी फेसबुक यूट्यूब चलाओगे ना, यूट्यूब पे भी आपको वही वीडियो सजेस्ट होने लग जाएगी जो फर्नीचर से रिलेटेड है। चेक करना कभी, आपको आपको हर जगह ना फिर फर्नीचर दिखने लग जाएगा। ये कैसे हो रहा है? आपका डाटा शेयर होता है। क्लियर है था सभी को? क्या लिखा दिवाली मैम ने, का फोन इंस्टाग्राम आया पे था। पेज नहीं होता है, अकाउंट इंश्योरेंस होता का है। फोन आने लगा था। इंश्योरेंस की बात करता ना मैं, पूरे लगभग 10-15 दिन इंश्योरेंस की बात की सभी से। हम्म। डायरेक्टली फोन आ गया था मुझ पे इंश्योरेंस वाले का, भाई अच्छा, ऐसा ऐसा करना है, क्या करना है आपको, हमको समझाओ। मैं बोला डाटा शेयर होता है दीपाली मैम, आप कह रहे हैं पेज, हाँ डेफिनेटली वहाँ पेज नहीं होता, मैं वही तो बोल रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे सिर्फ आपका अकाउंट होना चाहिए, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट पे ऐड लगेगी। अब वो अकाउंट पे कहाँ का ऐड लगेगी ये बताया था मैं आपको, ध्यान देखना इस ऑप्शन को। अभी जैसे सबने मिस कर दिया, ठीक है, मुझे पता था सबने मिस कर दिया ऑप्शन ये। मैं जब नीचे आया था, यहाँ पे देखो मैंने ये प्लेसमेंट का ऑप्शन था, पहले मैंने इसको मैन्युअली सेलेक्ट किया। अब मैं नीचे आया, अब देखो ये फीड में पहले मुझे फेसबुक की फीड दिखा रहा है, राइट। अब मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा ना, तो ये देखो मुझे साथ साथ देखो इंस्टाग्राम की भी दिखा रहा है। इंस्टाग्राम पे कहाँ कहाँ ऐड दिखेगी? इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पे, आपकी स्टोरीज पे ऐड दिखेगी, ठीक है। इंस्टाग्राम की रील्स पे ऐड दिखेगी, ऐसे आपकी ऐड बनी हुई आएगी। इंस्टा ये फेसबुक रील पे, ठीक है। और कहाँ कहाँ, और जैसे ये देखो इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पेज, मतलब जब आप कुछ सर्च करते हो तो देखो आपकी ऐड ऐसी दिखेगी, सर्च होती है वहाँ पे, ठीक है। इंस्टाग्राम होम पेज पे दिखेगी, इंस्टाग्राम मार्केट प्लेस पे दिखेगी, इंस्टाग्राम फीड पे आपकी ऐड दिखेगी ऐसे, जैसे दिख रही है बंदे की ऐड, देखो ये दिखा है ना, स्पॉन्सर लिखा हुआ आ रहा है, नाम आएगा अकाउंट का, स्पॉन्सर लिखा हुआ आएगा, लाइक्स ऐसे ऐड आएगी, लर्न मोर, ठीक है, जो आप ऐड बनाओगे। और ये लर्न मोर का बटन कहाँ से आया? जो बटन अभी फेसबुक में डालोगे आप, वही सेम बटन इंस्टाग्राम पे भी आएगा। क्लियर है सभी को?
क्लियर है इतना सभी को? अब जैसे मान लो अगर आप चाहते हो कि आपकी स्टोरेज में तो ऑप्शन हटा दो यहाँ से, हटा दिया मैंने, स्टोरेज में दिखेगी। लेकिन आप इसको जो सिलेक्टेड वो रहने देना, ठीक है, ज़्यादा छेड़खानी मत करना, अपना दिमाग मत लगाना स्टार्टिंग के डेज में, वरना फिर जो जहाँ हो सकता है रिजल्ट आना चाहिए था वहाँ पे नहीं आए, है ना। तो स्टार्टिंग के डेज में बस जो मैंने बता रहा हूँ उतना ध्यान रखना, ज़्यादा अपना दिमाग को तो मत करना, ठीक है। बढ़ते आगे, हम आगे एडसेट लेवल पे, इस एक मिनट, लेट मी रिमूव इट, ठीक है। हाँ, तो ये ऑप्शन सभी को क्लियर है। इंस्टाग्राम अकाउंट अटैच करने का कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाओगे, सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे अपना अकाउंट सर्च मार दोगे, जो भी अकाउंट है वो सर्च होने का यहाँ दिख जाएगा, उस पर क्लिक करने का, यहाँ कनेक्ट कर देना ऐसे करके, ये ऐसे घूमेगा। और एक मिनट, ये देखो मेरा अकाउंट उठा रहा है, ठीक है, ये मैं कनेक्ट करूँगा, ऑलरेडी मेरा अकाउंट कनेक्टेड है यहाँ पे, तो ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं एड सेटअप पे, ठीक है, एड सेटअप पे बात करते हैं। कॉपी में डालो एड सेटअप। अब मुझे एक बात बताओ, अभी तक आपने बूस्ट पोस्ट पे ऐड देखी है कि हम लोग जो पोस्ट पहले अपलोड करते हैं फिर उस पे ऐड लगती है, राइट? तभी तो उस पर बूस्ट पोस्ट करते हैं हम, पहले पोस्ट अपलोड करनी पड़ती है। बट अभी तक हमने देखा कि एड्स मैनेजर के अंदर हमें जरूरी नहीं है कि जो हमारे पेज पे हमने पोस्ट अपलोड करी है उसी पोस्ट पे ऐड लगाएं, क्योंकि यहाँ से हम सिलेक्ट करने के बाद, इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड क्रिएट में जाके ऐड इमेज करते हैं, जिस भी ऐड पे हमें ऐड लगानी होती है, जरूरी थोड़ी है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं गया, मैंने ये ऐड उठा ली, और इसको एक मिनट कैमरा सेट करना पड़ेगा, और मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया, डन कर दिया। तो अब ये जो फोटो है मैंने यहाँ पे अपलोड करी है अलग पांडे जी की, तो ये जरूरी थोड़ी कि मेरे पेज पे अपलोडेड है फोटो, मेरे पेज पे था ही नहीं अपलोडेड है, लेकिन स्टिल मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी फोटो, राइट? ये खूबसूरती थी अभी एड्स मैनेजर की। लेकिन क्लाइंट आपको बोल रहा है कि यार मुझे ना नया नहीं बनाना, मैंने ऑलरेडी एक पोस्ट बहुत अच्छा अपलोड किया हुआ है, मुझे उसको ही उस पर ऐड लगानी है। तो वो कंफ्यूज हो जाओगे, आप कहोगे सर एड्स, फिर तो वो लगेगी ऐड आपकी, फिर तो बूस्ट पोस्ट, बूस्ट पोस्ट लगेगी, फिर ये एड्स मैनेजर लगेगी। फिर वो कह रहा है कि मुझे मेरी अपलोडेड पोस्ट पे ऐड लगानी है, बूस्ट पोस्ट लगेगी फिर, या फिर एड्स मैनेजर पे ऐड लगेगी? महमूद सर कह रहे बूस्ट पोस्ट डेफिनेटली, बाकी लोग दोनों दोनों नहीं लग सकती सर साइमल्टेनियसली, एक टाइम पे एक लगेगी। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, क्वेश्चन समझे मेरा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन मेरा ये है, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं मैं। अभी तक हमने देखा कि बूस्ट पोस्ट में क्या होता है कि हम पहले कोई पोस्ट अपलोड करते हैं देन उसको बूस्ट करते, राइट? लेकिन आपको क्लाइंट कह रहा है कि यार कि मैंने जो पोस्ट अपलोड करी हुई है ना, मुझे यहाँ से नहीं उठानी, मैंने जो अपलोड करी है वो उसी को ऊपर ऐड लगानी है, और वो भी डिटेल टारगेटिंग करके। तो आप पे आप कंफ्यूज हो गए कि आप बूस्ट पोस्ट करें या फिर वो करें। बूस्ट पोस्ट करके तो ज्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे आपके पास, बूस्ट पोस्ट कर दो तो क्लाइंट कहेगा फिर तुमने करा ही क्या, ये तो मैं खुद कर देता यूट्यूब पे देख के, बूस्ट पोस्ट ही कराना होता तो मुझे अगर। तो उस केस के अंदर ऑलवेज याद रखना, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिया हुआ है एड सेटअप के अंदर, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट एड का, दिख रहा सभी को? क्रिएट एड का, यहाँ पे जाना, यहाँ पे देखो आगे ऑप्शन यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। एड सेटअप के अंदर सेकंड ऑप्शन है यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, मतलब आपने जो भी अपने पेज के ऊपर पोस्ट अपलोड करी हुई है उसके ऊपर उसको यूज करके ऐड लगा दे। जैसे मैं यहाँ पे गया, अभी तक मेरे पेज के अंदर कोई भी पेज पे मेरी पोस्ट नहीं है, तो इसने ऑटोमेटिक मुझे शो नहीं करी, वरना जो भी मेरे पेज पे पोस्ट होगी मुझे शो कर देगा, ठीक है। तो क्लियर है सभी का ऑप्शन ये? आपको डेट टाइम के ऊपर बूस्ट पोस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो कर देगा तो क्लाइंट पैसे क्यों देगा, वो तो सीधा बोल देगा कि भैया अपने फिर पैसा किस बात के लिए, बूस्ट पोस्ट मैं खुद यूट्यूब से देख के कर देता, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आपको एड्स मैनेजर से ही ऑलवेज ऐड लगानी है, बूस्ट पोस्ट वाला ऑप्शन जिंदगी से भूल जाओ, ऑलवेज आपको एड्स मैनेजर पे ऐड लगानी है, ठीक है। दैट केस के अंदर आपको यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, और फिर यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट जैसे नाम बता रहा है कि आपको ऑलरेडी कि जो हमारे पेज पे आपको अपलोडेड है वहीं से आप उठाना है, ठीक है। आपको क्लियर है ना सभी को? क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर सभी को? फटाफट लिख दीजिए, गॉट इट। अभी हम इसको फिर वापस वही क्रिएट एड एड वाले ऑप्शन क्लिक करें, ताकि हमें खुद की अपलोड करनी है। जब खुद की अपलोड करनी है तो क्रिएट ऐड, जब क्लाइंट ने बोला है कि आपको नहीं सर मुझे खुद का नहीं अपलोड करना है, नया नहीं बनवाना, मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छा एक बनवाया था एक बंदे से ऑलरेडी पैसा देके, तो उसी पे ऐड लगानी है,
दैट केस के अंदर यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट करोगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब वही प्राइमरी टेक्स्ट सभी को क्लियर, यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट डालते हैं। क्लियर है सभी को प्राइमरी टेक्स्ट? ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना एक टेक्स्ट का ऑप्शन हमें और दे रहा है ये, लेट मी शो यू। यहाँ पे देखो उसने मुझे सेकंड टेक्स्ट का ऑप्शन दे दिया। जैसे प्राइमरी टेक्स्ट जो मेरे पहले था, पहला वाला कहाँ गया? ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर के अंदर। देखो यहाँ पे मैं डाल दूंगा इट इज़ ए प्लेटफॉर्म, इट इज़ एजुकेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल दूंगा इट इज़ बेस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल लेना जस्ट यहाँ पे। तो ना ये ना, अब मुझे एक बात बताओ, ये पहली टेक्स्ट शो करेगा या दूसरी टेक्स्ट शो करेगा ऐड के ऊपर? फटाफट कमेंट दो, पहली शो करेगा दूसरी शो करेगा? फर्स्ट मेमू सर कह रहे हो? पहले ही सोच से करेगा ना। ओके सर, मैं बता दूं आपको, ये दोनों शो करेगा। अब दोनों साइमल्टेनियसली टाइम पे तो नहीं कर सकता, ये थोड़ी है कि एकदम से ब्लिंक कर जाए। अभी जैसे यहाँ लिखा हुआ है इट एजुकेशन प्लेटफॉर्म, आपने इतनी देर में एक आंख मतलब आंख ब्लिंक करी, आप ब्लिंक करती है, दूसरा लिखा रहा है इट इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। यहाँ होता है क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे एडवांस प्रीव्यू में जाता हूँ, तो ना एड्स के बहुत सामने दिख जाता है, देखो कहाँ कहाँ ऐड कैसी कैसी दिखेगी, हमें दिख जाता है। तो ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना ये कि इंस्टाग्राम पे ऐसे दिखेगी, फेसबुक इंस्टा स्टोरी पे ऐसे दिखेगी, देखो ऐसे चलती हुई ऐड है ना। हमें सारे ऑप्शन दिखाते हैं कि हमारी ऐड कहाँ कहाँ कैसे कैसे दिखेगी। और हर ऐड के साथ ना देखो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया होता है हमें कि वो लाइक उसके दूसरे ऑप्शन क्या है, जैसे दिखाता हूँ आपको मैं, एक मिनट। जस्ट एक मिनट। ये देखो मैं वेरिएशन के अंदर आया हूँ। ठीक है, ठीक है, इसमें भी ग्लिच चल रहा है, यहाँ पे आ नहीं रहा ऑप्शन, वरना इसी के अंदर यहाँ पे ना, जैसे यहाँ पे इस दिखा रहा है, इसी के नीचे ना यहाँ पे एक बॉक्स बना होता है, वहाँ पे लिखा होता है वेरिएशन अल्टरनेटिव्स। उसमें सेम पोस्ट आप चाहते हो कि डिफरेंट डिफरेंट तरह से दिखे, तो डैट केस के अंदर आपकी सेम पोस्ट डिफरेंट डिफरेंट तरह से दिखती है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना आप सभी को? ऑप्शन तो आ जाएगा, दिक्कत की बात नहीं, ऑप्शन आ जाएगा 2 दिन के अंदर। ये चेंज होता रहता है, ब्लिच करता रहता है। जैसे कल देखो डेटा टारगेट दिखाता दिखाई नहीं रहा है, तो ये दिखाता रहता है। ठीक है, इट्स नॉट ए बिग थिंग। तभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अभी फिलहाल हम एक ही टेक्स्ट रहने देते हैं। ये दो टेक्स्ट आप तब लेकर 2 3 4 5 तब ला सकते हो आप, जब आप चाहते हो कि एक ही पोस्ट के ऊपर क्लाइंट को डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट दिखे। ठीक है, डेट केस के अंदर क्लियर है ना सभी को? क्लियर है ना सभी को? ठीक है, आगे आते हैं हम। टैगिंग वाला ऑप्शन फिलहाल के लिए हम रहने देते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। और कुछ नहीं आगे, बस इसको फिर पब्लिश कर देंगे। ये थी थोड़ी सी आज की हमने डिटेल वाली ऐड, अवेयरनेस की ऐड हमने बनाई आज, एक और थोड़ी सी डिटेल ऐड। क्लियर है सभी को? क्लियर है जी सभी को? फटाफट से रिप्लाई कर दीजिए। क्रिस्टल क्लियर सभी को? ठीक है, कोई डाउट किसी का आज की क्लास में? ओके, नो। बाकी लोग? नो। ठीक है, कॉन्सेप्ट वैसे और भी है, लेकिन मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं धीरे लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को एकदम क्लैरिटी रहे, क्योंकि एकदम से एक दिन में सारे डिस्कस कर दूंगा ना, तो आप लोगों के दिमाग से ऊपर निकल जाएगा कि भाई कौन सा ऑप्शन क्या था, किसकी क्या अहमियत थी। जस्ट मैं इसको बैक कर देता हूँ। तो आज मैं एक बार रिकैप देता हूँ फटाफट से हमने क्या करा आज की क्लास में। आज हमने देखा कि इसमें हमने ऑप्शनल ऑप्शन समझा था कि आपको ऑलवेज ऑप्शन पे रहने देना है। ठीक है, फिर हम आगे हमारे एडसेट लेवल के ऊपर। एडसेट में हमने जाना कि ऑलवेज आपको यहाँ पे बिट कंट्रोल की अहमियत समझी पहली बात, कि अगर बिट कंट्रोल लगाने के बाद आपकी ऐड स्लो चल रही है तो डेट केस के अंदर आपको उसको हटा देना है ताकि आपकी ऐड एक्सपेंड कर जाए। फिर हमने ऐड प्रोसेसिंग टाइम के बारे में और ऐड के एक्टिव टाइम होने के बारे में जाना कि आपको ऐड प्रोसेसिंग कितना टाइम लेती है, फिर ऐड एक्टिव होने में कितना टाइम लेती है। दोनों कॉन्सेप्ट अपने अच्छे से सीखे। फिर उसके बाद हमने जाना डेली बजट के बारे में थोड़ा सा, और लाइफ टाइम बजट के बारे में। ठीक है, फिर हमने जाना थोड़ा सा ऐड शेड्यूलिंग के बारे में।
फिर में जाना कि इंक्रीज ऑफ बजट स्पेसिफिक ड्यूरिंग टाइमिंग के बारे में, कि अगर आप चाहते हो कि इंक्रीज ऑफ बजट स्पेसिफिक टाइमिंग के ऊपर, वो अगर टोटल विश्वास है आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर कि आपकी ऑडियंस इतने टाइम पे एक्टिव रहती है, उसके बारे में। फिर हम आए ऑडियंस सेक्शन के ऊपर, जहाँ पे हमें थोड़ी सी और बात करनी थी, बट यहाँ पे ऑप्शन दिख नहीं रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते फिलहाल के लिए हमने। लेकिन फिर भी एक चीज़ जानी यहाँ पे, एक्सक्लूड दिस कस्टम ऑडियंस, कि आपने एक ग्रुप बनाया हुआ है ऑडियंस का, आप चाहते हो कि वो ऑडियंस एकदम से हट जाए यहाँ पे। जैसे मैंने बोला ना, आप यहाँ पे वेकेशन के पैकेज लगा दो, वहाँ स्टूडेंट का कोई काम ही नहीं, तो आप स्टूडेंट वाले ऑप्शन यहाँ पे डालो, सीधा लोकेशन हट जाएगी, मतलब टाइम बचेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना जो आपका बच जाएगा। फिर हम आगे लैंग्वेज के ऑप्शन में, यहाँ पे आपको ऑल लैंग्वेज सेलेक्ट कर देना है। अगर चाहते हो तो यहाँ पे आके इसको सर्च कर दें कि हिंदी, ठीक है, या फिर गुजराती, गुजराती हो गया, या फिर आप चाहते हो मराठी, ये रहा मराठी, मतलब जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हो उस लैंग्वेज को आप यूज कर सकते हो, उस स्पेसिफिक कम्युनिटी को आप, राइट। फिर हम नीचे आ गए, हमने जाना कि मैनुअल प्लेसमेंट के ऊपर भाई, कि अगर आप चाहते हो तो यहाँ से कुछ ऑप्शन हटा भी सकते हो। फिर हम आगे हम एड सेट लेवल के ऊपर, एड सेट सॉरी एड लेवल के ऊपर, एड सेट और डिस्कस कर चुके हम, कि अगर आपको इंस्टाग्राम पे अकाउंट अटैच करना है सेम अमाउंट के अंदर, सेम स्ट्रेटेजी के अंदर, तो कैसे अटैच करके वो हमने जाना इस सारे ऑप्शन से, राइट। फिर हम आगे आ गए, फिर हमने जाना कि क्लाइंट कह रहा है कि हमें नई पोस्ट अपलोड नहीं करनी है। टाइमिंग गेले हाँ जी आप मैम कुछ बोल रहे हैं मैम आप? ठीक है। फिर हमने जाना कि अगर कोई क्लाइंट कह रहा है कि आपको एग्जिस्टिंग पोस्ट ही यूज करनी है, मैंने ऑलरेडी, मान लो डेफिनेटली क्लाइंट कहेगा, आप उसको बोलोगे सर ग्राफिक में बना दूंगा, लेकिन वो बोल रहा है कि सर ऑलरेडी मैंने एक बार किसी बंदे को 800 रुपये दिए थे, उससे मैंने फ्लैयर बनवाया हुआ है, तो फिर क्यों एक्स्ट्रा पे करेगा ना, वो एक बार बना हुआ है उसी पे ऐड लगाओ, वो ऑलरेडी वो मेरी अपलोडेड भी है। तो डैट केस के अंदर यहाँ पे आप जाओगे एड क्रिएटिव के अंदर, यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे आप, ठीक है। फिर हम नीचे आए, फिर हमने जाना प्राइमरी टेक्स्ट के बारे में, यहाँ पे 2 से 3 टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। फिर बस हमने आज इतना ही जाना, फिर देन ये पब्लिश का ऑप्शन है, इसको हम पब्लिश कर देंगे। क्लियर रहता है सभी को? फटाफट से क्रिस्टल लिख दीजिए। फटाफट से क्रिस्टल लिख दीजिए। ठीक है। आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को? 10। 10। क्या प्रॉब्लम आता है केयू सर आपके एड्स मैनेजर पे? अनम्यूट अनम्यूट करके बोल सकते हो। स्क्रीन शेयर किया आपने? अच्छा, दीपाली मैम करिए एक्सीलेंट, सर करे 10 10, ओके दैट्स ग्रेट। क्या दिखा रहे हो सर आप? फिर संगीता मैम करिए एक्सीलेंट, दैट्स ग्रेट। हेलो। हाँ जी सर, क्या बोल रहे हो आप, बताइए फटाफट। ठीक है चेतना मैम, कल आप पेज में आके दिखाना, दैट्स गुड। क्या हुआ सर, शॉप कर दिया आपने? और आप वो वैसे भी ना एड सेंटर से चला रहे थे आप एड्स मैनेजर पे कहाँ थे? और अगर कोई ग्लिच अगर आता है, जैसे कोई ऑप्शन, जैसे मैंने अभी देखा कि ऑप्शन नहीं चल रहे थे ना, तो इट्स नॉर्मल, ये हो सकता है कल तक ठीक हो जाए, दोपहर तक ठीक हो जाए, ग्लिच आते रहते हैं क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। जैसे अभी आपने देखा कि सिर्फ एक ऑप्शन से हम इंस्टाग्राम को अटैच कर सकते हैं, सेम अपनी मेहनत बचा के। तो आप खुद समझो कि वाई पीपल यूज फेसबुक। क्लियर होगा आपको ना कितना बड़ा नेटवर्क है फेसबुक के ऊपर। तो ग्लिच आते रहते हैं, डजेंट मैटर। केओस लेकिन नहीं आता है, मतलब क्या नहीं आता है सर, ग्लिच?
सर क्या नहीं आता है? आप अनम्यूट करके बोल दीजिए सर, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो गया, मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन का, मैं वेट कर रहा था। ठीक है कयूर जी, आपका जो भी डाउट है आप कल देखते हैं उसको, ऑलरेडी टाइम हो चुका है। बाकी आप सभी से क्या लिखा सर मैम ने? ठीक है मैम, आप मुझे एक बार कॉल कर लेना दिन के टाइम 12 के करीब का जो भी डाउट है ऐसा देख। हो तो कल सबका स्टार्टिंग में ही देख लेंगे, आगे लेक्चर फिर बाद में करेंगे, ऐसा करेंगे जिसका प्रॉब्लम आ रहा है। ये भी ठीक है मैम, या फिर एक काम करते हैं मैम, सैटरडे रख लेंगे हम डाउट सेशन, क्योंकि मैम कंटेंट आगे बहुत है ना, फिर वो हाँ स्टॉप। तो वो भी सही है, हाँ तो जैसा आप ठीक लगे वही बराबर है। आप मैम एक काम करना, जो मेरा पेज का जो फर्स्ट डे का मैं रिकॉर्डिंग था पेज क्रिएशन का, एक बार मैम को सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैम उसके ऊपर चेकआउट कर ले। सभी पोर्टल पे ही आप एक बार चेक कर लेना, चेतना। ठीक है चेतना मैम? ओके। ओके चलो ठीक है, हम कल मिलते हैं सेम टाइम के पास, सेम एनर्जी के साथ। और ये आज के कॉन्सेप्ट है, नोट डाल देना ग्रुप के अंदर, और इसको कॉन्सेप्ट को याद रखना, और सभी के ओके सभी। सर। ओके, और सभी के सभी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है? ओके, गुड बाय। गुड गुड बाय, गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन, मिलते गुड हैं हम कल सेम टाइम के ऊपर। ओके। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन। बाय।